पार्टी मैं अरुण सोनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड आवर बैच संकल्प बैच फॉर बीएससी फर्स्ट सेम। और ये है मेरे बच्चा पार्टी हमारा लेक्चर नंबर 2 फॉर एल्केन एंड साइक्लोएल्केन। और यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे कॉमन नेम की। तो सबसे पहले वाला लेक्चर देख लेना एल्केन साइक्लोएल्केन का। इसके अलावा मेरे बच्चा पार्टी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उन दोनों चैप्टर्स की प्लेलिस्ट जिसके अंदर हमारी सारी वीडियो है मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शो कर दी है। मैं किसी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे मैं कुछ नहीं लिखता हूँ वहाँ पे, मैं ज़्यादातर वहाँ पर लिंक ही शेयर करता हूँ ताकि आप वहाँ पर अगर टच कर देते हो तो आपको पहले वाली सारी प्लेलिस्ट मिल जाए। तो मेरे बच्चा पार्टी ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और ऐसे लगा लेना 4 लाइन। हमें 4 ही नेम करते हैं तो बड़े अच्छे से करेंगे, 4 ही नेम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपने नाम लिखा देखा होगा, इसके आगे यार एन लगा दिया, एन पेंटेन बोल दिया, इसको आइसोपेंटेन बोल रहा है, इसको सेकेंडरी पेंटेन बोल रहा है, इसको टर्सरी पेंटेन बोल रहा है। ऐसा क्यों? उनका लॉजिक क्या है? एन का क्या मतलब है देखिए, एन वर्ड क्यों लगाता है, आइसो क्यों लगाता है, सेकेंडरी क्यों लगाता है और टर्सरी क्यों लगाता है। सारी की सारी कहानी यहीं पर है और पूरे YouTube पर आपको इनसे रिलेटेड एक भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी मेरे बच्चा पार्टी, चाहे सर्च कर लेना, ठीक है। ये पहली बार है कि आपको ऐसा कुछ मिल रहा है, वरना आधे से ज्यादा टीचर तो कराते नहीं है, बच्चे वैसे छोड़ देते हैं, थोड़ा सा अजीब है। लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद इनका झंझट हमेशा के लिए खत्म। एन क्यों लगाया, आइसो क्यों लगाया, सेकेंडरी क्यों लगाया, टर्सरी क्यों लगाया, सब कुछ खत्म। तो मेरे बच्चा पार्टी नोट को निकाल लीजिए और हेडिंग नोट कर लीजिए, कॉमन नेम फॉर एल्केन एंड साइक्लोएल्केन। तो मेरे बच्चा पार्टी जो हमारा प्रीफिक्स एन यूज होता है, मैं एन के बारे में बात करता हूं। तो हमारा प्रीफिक्स एन है यूज्ड होगा, लिखते जाना साथ साथ मैं एग्जांपल की भी बात करूंगा। प्रीफिक्स एन यूज होगा फॉर दोज एल्केन, फॉर एल्केन इन विच, ध्यान से देखना, यूज हो रहा है एल्केन के लिए मेरे बच्चा पार्टी। प्रीफिक्स एन यूज होगा उन एल्केन के लिए इन विच ऑल द कार्बन एटम इन ऑल द कार्बन एटम इन कंटिन्यूस चेन, कार्बन एटम इन स्टेट चेन बोल लीजिए या कंटिन्यूस चेन, जो आपकी इच्छा शक्ति वो बोल लीजिए, कंटिन्यूस चेन। अब देखिए एग्जांपल लिखता हूं, आप इसका नाम मुझे बताना, CH3 CH2 CH2 CH3। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो जो एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है मेरे बच्चा पार्टी, यहाँ पर सारे के सारे कार्बन एक ही लाइन में है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो यहाँ पर वैसे तो इसका नाम हमारा ब्यूटेन हो जाएगा 4 कार्बन के लिए। अब कॉमन है तो देखो, कॉमन और आयोपेंटेन एल्केन में दोनों एक ही होते हैं, लेकिन ये थोड़े अलग होते हैं। इसको एन ब्यूटेन बोल दिया जाता है, आगे एन लगा देना से एन ब्यूटेन। इसका मतलब है हमने एन प्रीफिक्स का यूज करके इसका कॉमन नेम लिखने की कोशिश की। तो एन से हमेशा याद रखना एल्केन में ही होगा और हमारे सारे के सारे कार्बन एटम कंटिन्यूअस चेन के अंदर होंगे। ये मतलब होता है मेरे बच्चा पार्टी सेन का, और कुछ भी नहीं होता। तो बताओ एन आया समझ में? सारे के सारे कार्बन एटम एक सीधी चेन में होंगे, वो होगा हमारा एन एल्केन। तो एन एल्केन समझ में आया। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट, बाकी जो बचते हैं आइसो, सेकेंडरी और टर्सरी की। तो बात करते हैं आइसो की, ठीक है। तो लिखिए द प्रीफिक्स आइसो, तो पहले स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, द prefix iso is used for those alkane, बच्चा पार्टी जो हमारा प्रीफिक्स आइसो यूज हो रहा है एल्केन के लिए, ये भी एल्केन के लिए था, अभी मैं सारी कहानी बता रहा हूं आपको, ठीक है। आइसो यूज होगा उन एल्केन के लिए, बताइए, जहां पर क्या हो, which have a methyl group, आगे पॉइंट आ गया, which have a methyl group, which have a मिथाइल ग्रुप हमारा कौन सा होता है? CH3 होता है।
अब मिथाइल ग्रुप तो होगा, लेकिन वो कहां पर होगा मेरे बच्चा पार्टी, विच हैव ए मिथाइल ग्रुप अटैच टू दी, मिथाइल ग्रुप अटैच टू दी सेकंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ कंटिन्यूअस चेन, कंटिन्यूअस चेन जा रही है, उसका जो सेकंड कार्बन होगा ना, किसी भी तरफ से आप देखोगे तो वहां पे क्या होना चाहिए, CH3 ग्रुप होना चाहिए। एग्जांपल देखिए बड़ा प्यारा सा, देखिए CH3 CH2 और ये लीजिए CH3, मैंने CH2 बोला ना, H को हटा के यहाँ पे CH3 लगा देता। सेकंड लास्ट कार्बन पर हमें CH3 ग्रुप देखने को मिला, मिथाइल ग्रुप देखने को मिला। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखोगे, टोटल कार्बन देखिए कितने हो गए, 4 हो गए, तो 4 के लिए क्या लिखोगे, ब्यूटेन लिख देना, ठीक है। और इससे पहले क्या लगा देंगे, आइसो। अब ये जो आइसो है ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर ब्रांचिंग है और सेकंड कार्बन के ऊपर हमें CH3 ग्रुप देखने को मिलेगा, सेकंड कार्बन पे, ये याद रखना है, एल्केन होगा सेकंड लास्ट कार्बन पे, ये हमारा की पॉइंट है, सेकंड लास्ट कार्बन एटम और मिथाइल ग्रुप हमारा, आपको पता ही है, कई बार इसको Mn लिख देते हैं, और यही ग्रुप होता है हमारा CH3 ग्रुप। मिथाइल के लिए ब्यूटी यूज होता है, ठीक है, तो याद रखना N में तो एक सीधी चेन होगी। अब सीधी चेन जो जा रही है उसके सेकंड कार्बन पे, जो सेकंड लास्ट कार्बन है, अगर वहां पर आप CH3 ग्रुप लगा दोगे तो हो जाएगा हमारा आइसो। तो इसको भी अच्छे से नोट कर लो मेरे बच्चा पार्टी, आइसो को। अब मेरे बच्चा पार्टी हमारे पास बचा सेकेंडरी और एक बचा टर्सरी। इनकी क्या कहानी है, ये थोड़े से अलग है। ये हमें एल्काइल ग्रुप से पहले वाली लाइन में लिखने होते हैं। तो मेरे बच्चा पार्टी पहले हम सेकेंडरी की बात कर लेते हैं, डेफिनेशन लिख लीजिए, इज यूज्ड बिफोर द, सेकेंडरी जो प्रीफिक्स है, यूज्ड बिफोर द, यूज्ड, आप लिखते रहिए मेरे बच्चा पार्टी, यूज्ड बिफोर द, साथ साथ लिखते रहिए, बिफोर द नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप, यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप के नेम से पहले, पहला पॉइंट फिर याद है, ये यूज होगा जो हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है, बिफोर द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, शोइंग दैट द, क्या शो करेगा, शोइंग दैट द। अब यहाँ पे कहानी आती है मेरे बच्चा पार्टी हाइड्रोजन की, ये क्या शो करेगा, एट द हाइड्रोजन एटम वाज रिमूव्ड फ्रॉम इट, एट द हाइड्रोजन एटम removed from a, removed from a, कहां से रिमूव होगा, सेकेंडरी कार्बन एटम से, कहां से होगा, रिमूव फ्रॉम ए सेकेंडरी कार्बन एटम। अब आपको ये देखना है कि हमें एक फार्मूला दे देगा, वो एल्काइल ग्रुप का फार्मूला है, बाकी तो ठीक है, वहां पे एक हाइड्रोजन कम होगा, लेकिन वो एटम हमारा सेकेंडरी होना चाहिए, उस कार्बन के दोनों तरफ कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। जैसे मेरे बच्चा पार्टी में यहाँ पर कोई एग्जांपल दिखाता हूँ सेकेंडरी का, देखिए जैसे CH3 है, CH है और ये CH3 है, यहाँ पे क्या किया, एक हाइड्रोजन कम है, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो CH3 CH2 होना चाहिए। अब यहाँ से कम है तो इसलिए इस तरफ भी एक कार्बन है और उस तरफ भी एक कार्बन है, तो हमारा सेकेंडरी हो जाता है। तो कौन सा बताइए मेरे बच्चा पार्टी, 3 कार्बन का हमारा ग्रुप कौन सा होगा, प्रोपाइल, तो इसका नाम होगा सेकेंडरी प्रोपाइल। बस इतनी सी बात है, सेकेंडरी प्रोपाइल, ये इसका नाम होगा मेरे बच्चा पार्टी। एक एग्जांपल की और बात करें यहाँ पे, ठीक है, देखिए CH3 मेरे बच्चा पार्टी, CH2 CH और ये लीजिए CH3। देखिए यहां से भी क्या है, ये वाला कार्बन ध्यान से देखिए, इस तरफ एक कार्बन है, इस तरफ एक कार्बन है, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी है, और यहाँ पे CH2 होता और यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम है, तो मेरे बच्चा पार्टी इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या नाम होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि 4 कार्बन है तो 4 के लिए सेकेंडरी और यहाँ पे ब्यूटाइल। तो देख लीजिए मेरे बच्चा पार्टी सेकेंडरी की कहानी क्या है। सेकेंडरी के अंदर नेम लिखना होता है एल्काइल ग्रुप से पहले, सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो एल्काइल ग्रुप से पहले यूज हो रहा है, प्रोपाइल से पहले सेकेंडरी, ब्यूटाइल से पहले सेकेंडरी, लेकिन यूज कहां पर होगा,
ऐसे कंपाउंड जहां पर हमें सेकेंडरी कार्बन एटम देखने को मिले और सेकेंडरी कार्बन एटम पर एक हाइड्रोजन कम हो तो वहां पर सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे। अब हमारी कहानी बचती है टर्सरी की, टर्सरी भी लिख लेते हैं। तो आ रहा है ना मेरे बच्चा पार्टी, मजेदार है चीजें समझ में, ठीक है। टर्सरी बोल या टीबी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां से कुछ क्या मेरे बच्चा पार्टी टर्सरी जो है मैं लिखवा देता हूं। देखिए ऐसे ऐसे लिखिए, यूज बिफोर द नेम, यूज बिफोर द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप के नेम से पहले यूज होता है, इतना बात समझ में आया। सोइल टेट्रा लिख लेता हूं आराम से, लिख रहा हूं ना, सोइल टेट्रा हाइड्रोजन एटम रिमूव फ्रॉम टर्सरी कार्बन एटम। ये पॉइंट है यहाँ पे, सेकेंडरी यूज कर रहे थे जब हाइड्रोजन एटम सेकेंडरी कार्बन से जा रहा था, और टर्सरी यूज करेंगे जब हाइड्रोजन एटम टर्सरी कार्बन एटम से जाएगा मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। तो टर्सरी के लिए लिखे, अब इसका नाम बताना, ठीक है। ये लो, यहाँ से हाइड्रोजन गया, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर ग्रुप है, तीसरा ग्रुप ये। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन कम है और मैं इसका फार्मूला पूरा हो जाता है। मुझे इसका नाम बताइए, टोटल कितने कार्बन है? 4 है। 4 के लिए ब्यूटाइल होगा, क्या बोलता है इसको? टर्सरी एसिड, टी ब्यूटाइल, ठीक है। या आप इसी को लिख सकते हो टी ब्यूटाइल, दोनों ठीक है, एक ही नाम है, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तो इस तरीके से मेरे बच्चा पार्टी आप नेमिंग कर सकते हैं, एन की, आइसो की, सेकेंडरी की, टर्सरी की। आइसो में सारे एक बार सिंपल लैंग्वेज में 4 ही वर्ड के अंदर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। एन के अंदर सीधी लाइन होनी चाहिए, आइसो के अंदर सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, सेकंड लास्ट की कंटिन्यू जो चेन चलेगी ना, वहां पे सेकंड कार्बन पर एक CH3 ग्रुप होना चाहिए। जैसे सेकेंडरी जहां पर यूज करना, तो वहां पे क्या देखोगे, सेकेंडरी कार्बन एटम पर एक हाइड्रोजन कम होना चाहिए, और टर्सरी कार्बन देखोगे कि टर्सरी कार्बन एटम पर एक हाइड्रोजन कम होना चाहिए। देखिए टर्सरी था क्योंकि यहाँ पे 3 R ग्रुप इसके साथ जुड़े हुए, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो इसको टर्सरी बोला गया। तो ये थे मेरे बच्चा पार्टी कॉमन नेम में एन, आइसो, सेकेंडरी और टर्सरी की कहानी को अच्छे से नोट कर लेना। अच्छे से जो भी स्टैंडर्ड की बुक आप फॉलो करते हो वहां से इसको बच्चा अच्छे से स्टडी कर लेना, और आज के बाद मेरे हिसाब से बच्चा आपको एन, आइसो, सेकेंडरी और टर्सरी के अंदर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना प्यार से शायद आपको कभी किसी ने नहीं कराया होगा एन, आइसो, सेकेंडरी और टर्सरी। तो मेरे बच्चा पार्टी दूसरा लेक्चर था हमारा, इतना ही करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहां पर हम नेमिंग ऑफ एल्केन कंप्लीट करने के मैं अलग अलग तरीके से आपको समझाऊंगा एग्जांपल देके, और फिर लास्ट में हमें कॉमन नेम भी करेंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्यारा सा लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट था सर हमें समझ में आया। और मेरे बच्चा पार्टी वीडियो इतनी अच्छी लग रही है कि दोस्तों को भी शेयर करना पड़ जाए तो शेयर भी कर देना, शर्माना मत, ताकि वो भी समझ सके कि केमिस्ट्री को प्यार से किया जा सकता है। और ऑर्गेनिक नाम भारी है लेकिन कराने वाला बहुत आसानी से और मजे से आपको करवा रहा है। तो मिलते हैं मेरे बच्चा पार्टी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने अच्छे वाले नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। ले लीजिए मेरे बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट।